सोमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों, जो है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी लगातार क्लास चल रहा है और आप इसमें न सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश भी सीख रहे होंगे बेसिक से, यानी कह सकते सुनने से। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी तो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहा है और मुझे लगता है कि इससे बहुत लोग सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो एक तरह से कहा जाए कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है प्रबोध कार्यक्रम, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के लिए हिंदी सिखाने के लिए जो है ये तैयार किया गया। इसमें जो सिखाने का तरीका होगा इंग्लिश वे में, यानी इंग्लिश के थ्रू जो है हिंदी सिखाना है। तो हम लोग सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश भी सीखेंगे, साथ साथ हिंदी के जो सेंटेंसेस है उसको भी सीखेंगे, किस तरह से हिंदी सीखा जाता है। और हम लोग को आता है हिंदी, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे तरह से नहीं आता। ये मैं हमेशा बताऊं कि हिंदी अच्छी तरह से लिख लेना ही मात्र हिंदी नहीं होता है, तो इसको अच्छे से हम लोग करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये पहले तो टेक्स्ट में पढ़ूँ आपको, आपके लिए टेक्स्ट जो है, इन इन दिस लेसन्स यू लर्न टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, योर नेम, वेयर यू लिव और study and how you move about. This is a text about the classroom where a teacher talks about अहमद एंड कविता। कहा जा रहा है कि इस पाठ्य में जो है हम लोग बोलना सीखेंगे, अपना परिचय देखना सीखेंगे, है ना, अपने बारे में अपना नाम वगैरह सीखेंगे कि आप रहते कहाँ हैं, आप पढ़ते क्या हैं, आप कहाँ घूमते हैं वगैरह वगैरह। और देखिए इस क्लासरूम में जो है, मतलब ये जो एक टेक्स्ट जो है क्लासरूम के ऊपर है, के बारे में है, जहाँ एक शिक्षक बात करता है अहमद और कविता से। तो कक्षा में, इन द क्लासरूम, हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर तो हिंदी भी आप देखेंगे, साथ ही मैं इसका कुछ इंग्लिश बताने का प्रयास करूँगा, तो कॉपी में लिख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं और आप खुद देख के क्रिएट कर सकते हैं कक्षा और क्लासरूम, है ना। और उसमें आप बोलने का प्रयास करेंगे, किस तरह से बोलना। अगर सीख गए तो बस समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। तो दोस्तों चलिए देखिए, जैसे प्राध्यापक हैं, क्लास टीचर जो है, क्लास टीचर, लेक्चरर, ठीक है। अध्यापक जो है लेक्चरर को बोलते हैं। लेक्चरर का कक्षा में प्रवेश होता है और सभी शिक्षार्थी जो है, जो लर्नर है, शिक्षार्थी जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उन सबका अभिवादन, शिक्षार्थी जो है नमस्कार करते हैं। लेक्चरर बोलते हैं, चलिए हिंदी में, नमस्ते, मैं हिंदी प्राध्यापक हूँ, मेरा नाम गोपाल वर्मा है, आपका नाम क्या है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर मंत्रालय के समय 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एब्रिविएशन दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं पहले हम लोग, ताकि समझ में आए। जैसे देखिए शब्दावली, वोकैबुलरी दिया हुआ है। जैसे 1 नंबर जो है वो टीचर, प्राध्यापक में टीचर, प्रोफेसर कर सकते हैं, लेक्चरर कर सकते हैं। नंबर 2 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नंबर 3 में इन विच पोस्ट, नंबर 4 असिस्टेंट, नंबर 5 बाय बस, नंबर 6 में CPW डी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नंबर 7 इंजीनियर, नंबर 8 समटाइम्स, ओकेजनली, नंबर 9 सी यू अगेन। ये है। तो चलिए, ये तो शब्दावली है, ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ था उसको मैंने समझाने का प्रयास किया कि भाई किस तरह से जो है, मतलब समझाने का प्रयास किया गया कि भाई सीख जाइए कि क्या वर्ड्स होता है, वर्ड्स के नाम। जैसे देखिए पहला सेंटेंस जो है, आप यहाँ देख रहे हैं, प्राध्यापक बोलता है, लेक्चरर बोल सकते हैं, प्रोफेसर टीचर बोल सकते हैं। हेलो, आई एम अ हिंदी प्रोफेसर। ठीक है, आई एम अ हिंद हेलो, आई एम अ हिंदी प्रोफेसर, माय नेम इज गोपाल, माय नेम इज गोपाल वर्मा। व्हाट इज योर नेम। ठीक है। कविता, ये दो व्यक्ति, कविता और अहमद है यहाँ पर, लेकिन कविता की चर्चा हो रही है। कविता बोलती है, मेरा नाम कविता है, माय नेम इज कविता। प्राध्यापक बोलते हैं, प्राध्यापक प्रोफेसर, लेक्चर या टीचर, आप कहाँ काम करती हैं, वेयर डू यू वर्क। कविता बोलती है, मैं गृह मंत्रालय में काम करती हूँ, आई वर्क इन the Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs. I work in Ministry of Home Affairs.
प्राध्यापक नेक्स्ट फिर पूछते प्रोफेसर आप किस पद पर हैं, है ना, यानी कि आप किस देखिए किस पद पर, ये जानना जरूरी है। तो ये हो जाएगा इन विच, ठीक है, इन विच पोस्ट, इन विच पोस्ट। तो आप किस पद पर है, यू वर्क, इन विच पोस्ट यू वर्क, या यू मतलब आप देखिए चाहे इन बीच ब्लास्ट बोलिए या बीच में, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा से बोलते हैं तो इस तरह बोलिए यू वर्क इन विच पोस्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है, बोल चाल में सब चलता है। अब देखिए ना, कविता बोलती है मैं सहायक के पद पर काम करती हूँ, आई वर्क इन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। प्राध्यापक फिर बोलते हैं प्रोफेसर आप कहाँ रहती है, वेयर डू यू लिव। कविता कहती है मैं गांधीनगर में रहती हूँ, आई लिव इन गांधीनगर, ठीक है। हालांकि जब बड़ा रहता आई लिव एट बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई लिव एट गांधीनगर। प्राध्यापक आप यहाँ कैसे आती हो, मतलब पूछ रहा है कि हाउ टू कम हेयर, इस तरह से आप जो प्राध्यापक पूछ रहा है। तो इसे कई तरह से बोल सकते हैं, इसे हाउ डिड यू कम हेयर, इस तरह से बोल सकते हैं, या दूसरा जैसे मैंने बताया आपको। फिर नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर देखिए, और कुछ बातें बहुत जरूरी है, इस तरह से आप रिपीट कीजिएगा इसका ताकि आप अच्छे से सीख सकें। कविता कहती है मैं बस से आती हूँ, आई कम बाई बस, आई कम बाई बस। यहाँ पर बाई बस को याद रखना है कि जिस चीज से आते हैं उसको बाई लगा के बोलना है। नेक्स्ट जो है प्राध्यापक बोलते हैं आपका नाम क्या, नेक्स्ट जो दूसरा शिक्षार्थी उसे अहमद बोलता है मेरा नाम अहमद है, माई नेम इज अहमद। फिर प्रोफेसर बोलते हैं प्राध्यापक आप कहाँ काम करते हो, प्राध्यापक बोलते हैं इंग्लिश में वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। अहमद बोलता है आई वर्क इन, आई वर्किंग इन CPWD, है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, आई वर्क इन CPWD, शॉर्ट में बोल दिया मैंने। नेक्स्ट प्राध्यापक बोलते हैं कि आप किस पद पर हैं, दोस्तों आप इसे बोल सकते हैं आप किस पद पर काम करते हैं, इन विच पोजीशन डू यू वर्क इन विच पोजीशन डू यू वर्क, आप किस पद पर काम करते हैं, या जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट पोजीशन डू यू वर्क इन, दो तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो प्राध्यापक है फिर पूछता है मैं अभियंता के पद पर काम, यहाँ जो अभियंता प्राध्यापक है यहाँ पर अहमद होगा, ठीक है। अहमद बोलता है मैं अभियंता के पद पर काम करता हूँ, आई वर्क ऑन इंजीनियर, पोस्ट ऑफ इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे प्राध्यापक बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अहमद बोलते हैं कि मैं तिलक नगर में रहता हूँ, आई लिव इन या आई लिव एट दोनों बोल सकते हैं, आई लिव इन तिलक नगर या आई लिव एट तिलक नगर। प्राध्यापक आप यहाँ कैसे आते हो, है ना, सिंपल है दोस्तों, हाउ डू यू कम हेयर, हाउ डू यू कम हेयर। अहमद जवाब देता है मैं स्कूटर से आता हूँ, आई कम बाई स्कूटर, आई कम बाई माई स्कूटर, दो तरह से बोल सकते हैं। कभी कभी बस से आता हूँ, समटाइम्स आई कम बाई बस, ऐसे बोल सकते हैं, आई कम बाई बस समटाइम्स, दो तरह से बोल सकते हैं। प्राध्यापक बोलते हैं अच्छा कल मिलते हैं, नमस्कार, ठीक है, गुड, सी यू अगेन, और हेलो, सी यू अगेन। और सभी सभी बोलते हैं मतलब कविता और नमस्कार, सी यू अगेन, मतलब यहाँ पर सी यू अगेन का मतलब हुआ नमस्कार। आप नमस्कार भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ये भी चलता है। तो ये है दोस्तों कि किस तरह से जो है एक बात हुआ, ठीक है, इसमें कई बातें पूछी गई कि भाई कौन सा व्यक्ति का नाम क्या है, व्यक्ति कहाँ काम करते हैं, व्यक्ति किस पद पर काम करते हैं, वो किस तरह से आते हैं। हम सिर्फ इतना सीख जाएंगे तो आप बोलने में कितना आपका मतलब होगा कि क्या योगदान हो जाएगा। तो बस जो मैंने बोला उसको बोल कर देखिए कि किस तरह से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए नंबर जो है पेज नंबर 6 पे चलते हैं, ये 5 था पेज, और ये रहा कॉम्प्रिहेंशन पे क्या क्या है। सारे के सारे जो दोस्तों काम के हैं सेंटेंसेस को अच्छे से कंप्लीट करिए, याद करिए, लिखिए। जैसे देखिए कॉम्प्रिहेंशन, comprehensions questions. In this lessons we discussed the use of the first and the second portions.
है ना। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इन द थर्ड पर्सन, replace the questions word with the answer word and you get the proper answer। जैसे श्री शर्मा कहाँ रहते हैं? श्री शर्मा गांधी नगर में रहते हैं। ठीक है, अब जो भाई श्री शर्मा है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या कि इस पाठ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला और जो प्रथम पुरुष और जो है मध्यम पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। फॉलोइंग द क्वेश्चन अगर थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष चर्चा करेंगे, रिप्लेस करके देखेंगे वर्ड्स का, आंसर का, है ना, ये सब प्रॉपर किस तरह से होता है। आंसर क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। श्री शर्मा कहाँ रहते हैं? श्री शर्मा गांधीनगर में रहते हैं। क्वेश्चन तो ये था तो आंसर ये रहा। अब यहाँ देखिए नंबर 1 में कविता कहाँ काम करती है? वेयर डज कविता वर्क? वेयर डज कविता वर्क? वेयर डज कविता वर्क? वेयर कविता कहाँ काम करती है? ये आपको याद कर रखना होगा। तो ये पूछे कैसे? कविता कैसे आती है? हाउ डज कविता कम? कविता कैसे आती? हाउ डज कविता कम? ठीक है, वह किस पद पर काम करती है? व्हाट इज हर पोस्ट? वह किस पद पर है? ठीक है, वह काम नहीं करती, वह किस पद पर है? व्हाट इज हर पद, यानी उसका पोस्ट क्या है, उसका पद क्या है? उसका पद यहाँ पर ऐसा होता कि उसका पद क्या है ऐसा लिखना होता। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाता। उसका पद क्या है, तो उसका पद क्या है? व्हाट इज हर पोस्ट? अहमद कहाँ काम करते हैं? वेयर डज अहमद वर्क? वेयर डज अहमद वर्क? अहमद किस पद पर है? व्हाट इज अहमद पोस्ट? दो तरह से बोलेंगे, वह किस पद पर है और अहमद किस पद पर है। व्हाट इज अहमद पोस्ट? ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये बहुत ही काम का है, इसको याद रखिए। अहमद कहाँ रहते हैं? वेयर डज अहमद लिव? वेयर डज अहमद, वह कैसे आते हैं? हाउ डज ही कम? हाउ डज कविता कम, यहाँ था ना नाम था तो यहाँ पर कविता दे दिया तो यहाँ पर वे दे दिए, वह कविता की जगह या नाम की जगह। तो हाउ डज ही कम, यहाँ पर कविता की जगह आप सी भी लिख सकते थे। वह कैसे आती है तो हाउ डज सी कम, है ना। इसी तरह यहाँ पर है नाम की जगह वे लिख दिए, वे कैसे। तो नेक्स्ट जो है आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सेंटेंसेस तो आपने देखे, इन सबको बोलने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, तो लिखने का प्रयास से ज़्यादा बोलने का प्रयास, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं। और आप जो है पार्ट एनिमेशन जो है 27 में मैं आपको लेकर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी पार्ट या लेसन 27। इन दिस लेसन वी विल लर्न द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब। यह प्रेजेंट टेंस वर्ब की चर्चा होगी, जैसे रहता हूँ, करता हूँ, किसी। टू टॉक्स अबाउट द डेज रूटीन, दिन भर के रूटीन में क्या गतिविधियां उन सबको। देखिए जिनको बोलना सीखना है वही अभी से ही सीख सकते हैं, बेसिक से बेसिक प्रैक्टिस करके हमारा। चलिए जैसे वी विल लर्न अबाउट द डेली रूटीन, हम लोग जो है सीखेंगे डेली जो प्रतिदिन जो हमारी गतिविधियां उनके बारे में, या कह सकते हैं इसको डेली रूटीन को जर्नल भी बोलते हैं, तो आप इसे जर्नल समझिए। और वी विल ऑल्सो लर्न टू टॉक अबाउट आवर हैबिट्स, हम अपने आदतों के बारे में चर्चा करेंगे। द आंसर टू द क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव स्टार्ट्स विद द हाँ, हाँ या यस से। द नेगेटिव आंसर स्टार्ट्स नहीं से। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो स्टार्ट हाँ से होगा, नेगेटिव रहेगा तो ना से होगा, नहीं से होगा। समटाइम्स द आंसर ऑल्सो कंटेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी जानते हैं, आप जर्मन जानते हैं। हाँ, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं जर्मन जानता हूँ। जी नहीं, मैं जर्मन नहीं जानता। ये ऊपर वाला अफर्मेटिव, नीचे वाला जो है यानी ऊपर वाला सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हो गया, और नीचे वाला जो उसको निगेटिव कहेंगे। ठीक है, निगेटिव कहेंगे। अगले सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, प्रवेश करते हैं, कल्चर नोट को देखते हैं और इसी से सीखने को मिलेगा ना। कल्चर नोट, द इंडियन cuisine has many regional delicious, देखिए डिलीशियस है ना, लाइक इडली, लोग इसे इडली बोलते हैं। ठीक है, इडली बोलते हैं भाई, सब लोग नहीं बोलते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग इडली बोलते हैं। डोसा हल्के पता उनको इडली है, लेकिन वो आदत में जो है चढ़ा हुआ बोलते हैं इडली। इडली तो इडली नहीं, इडली बोला, इडली डोसा इन द साउथ, छोले भटूरे ऑफ पंजाब, रसगुल्ला एंड बंगाल। अब भाई बचा जो हमारा बीच सेंटर का है ना, नॉर्थ का, उसका तो लिखा हुआ ही नहीं यहाँ पर। चलिए ग्रामर एंड प्रैक्टिस। इन दिस लेसन 26 we learned
the use of आप, you, and address the elder formal friends. The verb for आप is used in the plurals to show respect to the persons concerned. In the relations, we introduce तुम to address close friends, youngster, children, etc. The verb for तुम is different, which we will practice. We are also introducing pronoun हम, we, है ना, इंग्लिश से देखिए हम को भी बोलते हैं. नोट दैट द वर्ब फॉर हम एंड आप इज द सेम. Follow the pattern in the given examples and practice using the names. Remember to use तुम टू क्लोज फ्रेंड और यंगस्टर. देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भाई किसको आप, किसको तुम, किसको हम बोलते हैं. तो ये सब आप जानते हैं, क्योंकि दिन भर तो आप हम लोग तो हिंदी जानते हैं, और भाई इंग्लिश वालों को ये बताया जा रहा है कि तुम आप और हम किसको बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग को ये पता है. अब उसी चीज को हम लोग समझेंगे कि भाई कि कैसे. जैसे नंबर 1 में, रमेश जी आप कहाँ काम करते हैं. ठीक है, रमेश जी आप कहाँ काम करते हैं, तो ये है काम करना, यहाँ पर वर्ब है. शीला जी आप कहाँ जाती हैं, यानी जाना, यहाँ ये वर्ब है. राजा तुम कहाँ पढ़ते हो, यानी पढ़ना, ये यहाँ वर्ब है, क्रिया है. मीरा तुम कहाँ नौकरी करती हो, यानी नौकरी करना, ये हमारा वर्ब है. अब देखिए, प्रैक्टिस द सेंटेंसेस बाय द substituting the underlined words with the words given in the brackets. ठीक है, इनको तो ऊपर के बारे में बताया कि भाई कौन कौन सा जो वर्ड्स है वो दिए गए हैं सब्स्टिट्यूशन. तो जैसे रमेश जी वेयर डू यू वर्क, है ना. शीला जी वेयर आर यू गोइंग. राजा वेयर डू यू स्टडी. मीरा वेयर डू यू वर्क, है ना, वेयर डू यू वर्क. तो ये सब ऐसे करके इंग्लिश आप बोल सकते हैं, सीख सकते हैं. ठीक है, अब आगे चलिए और देखिए उसमें यहाँ पर जैसे है, मैं इसे थोड़ा सा ले लूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों. ये देखिए, नंबर 1, हम मतलब बहुत सारे, हम डाक तार विभाग में काम करते हैं. यानी कि टेलीफोन विभाग, स्टेट बैंक, एक कॉलेज, एक हिंदी विद्यालय में अगर हम बोल रहे हैं तो कहने का मतलब कई लोग हैं यहाँ पर. ठीक है, नंबर 2 में, राजा तुम हॉकी खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, शतरंज खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, ताश खेलते हो, यानी तुम या मध्यम सेकंड पर्सन की बात हो रहा है यहाँ पर. नंबर 3, शीला तुम टेनिस खेलती हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी. नंबर 4, मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन, सवेरे 7 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, या 5 या 6 या 8, जो भी आप यहाँ पर टाइमिंग दे सकते हैं दे लीजिए. जितने बजे लोग उठते हैं. The simple present tense is used to describe a habit or customs. For example, I go to school every day. The office opens at 10 o'clock. ठीक है, द ऑफिस ओपन्स एट 10 o'clock. अब इसको जैसे कैसे बोलेंगे, हम डाक तार विभाग में काम करते हैं. वी वर्क इन मतलब पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. We work in telephone department. We work in the State Bank of India. We work in a college. We work in a हिंदी निदेशालय, है ना. उसका राजा तुम हॉकी खेलते हो. राजा यू प्ले हॉकी. राजा यू प्ले फुटबॉल. राजा यू प्ले शतरंज. राजा यू प्ले चेस. राजा यू प्ले चेस. राजा यू प्ले क्रिकेट. राजा यू प्ले कार्ड, है ना. शीला तुम टेनिस खेलती हो. शीला यू प्ले टेनिस. शीला यू प्ले वॉलीबॉल. शीला यू प्ले बैडमिंटन. शीला यू प्ले हॉकी. नंबर 4, मैं सवेरे 7 बजे उठती हूँ. आई गेट अप इन 7 o'clock in the morning. लड़का लड़की के लिए आई गेट अप एट बोलना है. आई गेट अप एट 7 o'clock in the morning. I get up at 5 o'clock in the morning. I get up at 6 o'clock in the morning. I get up at 8 o'clock in the morning. ऐसे बोलना है ना. मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ. द ऑफिस ओपन एट 10 o'clock. ऑफिस जो है 10 बजे खुलती है. दोस्तों इस वीडियो में तक, वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, लेकिन मैं ये हमेशा 100% कहूँगा कि भाई ये वीडियो बहुत यूजफुल है. बेसिक से सीखना सीखिए. एक दिन में अगर आप इतने सेंटेंस सीख लेंगे ना तो आपको कमाल हो जाएगा.
इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जितना सेंटेंस मैं बता रहा हूँ उतना सेंटेंस कम से कम कर दो लोग के बीच में तेजी से सिंगल कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।